बिहार में स्थित समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी 1975 में एक धमाका हुआ, जिसमें भारत के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की जान चली गई। लेकिन क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे छिपी थी एक गहरी साजिश? 50 साल बाद भी सवाल वही है, असली कातिल कौन? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनसुलझे सच की तलाश है। मेरे साथ इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तैयार हैं तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सफ़र को शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। अब सवाल यह उठता है कि कौन थे ललित नारायण मिश्रा और कैसे एक गहरी साजिश रची गई मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर। आप लोगों को बता दूं, ललित नारायण मिश्रा का जन्म 2 फरवरी 1923 को बिहार में मिथिला के सुपौल जिले के बलुआ गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक प्रभावशाली राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उन्हें ललित बाबू कहकर पुकारते थे। ललित नारायण मिश्रा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ काम करके की। ललित नारायण मिश्रा पिछड़े बिहार को राष्ट्रीय मुख्यधारा के समक्ष लाने के लिए सदा कटिबद्ध रहे। वे 1973 से 1975 तक भारत के रेल मंत्री रहे। इससे पहले वे विदेश व्यापार मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुके थे। अब चलते हैं कहानी के उस काले दिन में जब ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या की गहरी साजिश रची गई। तारीख था 2 जनवरी 1975 को ललित नारायण मिश्रा समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। यह एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम था जिनमें उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा, विधान पार्षद सूर्य नारायण झा और कई अन्य नेता और समर्थक मौजूद थे। ललित नारायण मिश्रा उस दिन विशेष विमान से समस्तीपुर पहुंचे थे और कार्यक्रम के बाद उन्हें दिल्ली लौटना था, लेकिन घने कोहरे के कारण पायलट ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। करीब शाम को 5:45 पर उद्घाटन समारोह के बाद ललित नारायण मिश्रा ने मंच से लोगों को संबोधित किया। जैसे ही वे भाषण खत्म करके मंच से नीचे उतर रहे थे, भीड़ में से किसी ने उनके ऊपर एक बम फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ बम फटा और चारों ओर धुआं और अफरा तफरी फैल गई। इस विस्फोट में ललित नारायण मिश्रा के पैरों में छर्रे लगे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा, सूर्य नारायण झा और अन्य 29 लोगों भी जख्मी हुए। इस हमले में सूर्य नारायण झा की मृत्यु हुई, साथ ही साथ रेलवे के एक क्लर्क रामकिशोर प्रसाद की भी मौत हो गई। विस्फोट के बाद मिश्रा जी को तुरंत इलाज के लिए पटना के दानापुर रेलवे अस्पताल ले जाने का फैसला हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया में कई सवाल उठे। कहा जाता है कि उस समय समस्तीपुर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था जो इतने गंभीर मामलों को संभाल सके, इसलिए फैसला लिया गया कि उन्हें इलाज के लिए दानापुर के रेलवे अस्पताल ले जाया जाए, जो समस्तीपुर से लगभग 132 किलोमीटर दूर था। इसीलिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई, जिसमें मिश्रा जी को उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा और कुछ अन्य लोगों के साथ ले जाया जाना था। कहा तो यह भी जाता है और रिपोर्ट्स भी दावा करते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में ट्रेन को तुरंत रवाना होना चाहिए था, लेकिन यह रात 9 बजे के आसपास समस्तीपुर स्टेशन से चली। इसमें करीब 3 घंटे की देरी हुई। ट्रेन दानापुर सुबह 11 बजे के बाद पहुंची। सामान्य रूप से समस्तीपुर से दानापुर का सफ़र 4-5 घंटे में पूरा हो जाता था, लेकिन उस दिन इसमें 14 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। दानापुर अस्पताल पहुंचने के बाद मिश्रा जी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि 3 जनवरी 1975 को सुबह उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र उस समय 52 साल थी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रेल मंत्री होने के बावजूद मिश्रा जी को हवाई मार्ग से दिल्ली या पटना क्यों नहीं ले जाया गया? विस्फोट के बाद तत्काल कोई मेडिकल टीम मौके पर क्यों उपलब्ध नहीं थी? ट्रेन में कोई डॉक्टर या मेडिकल उपकरण क्यों नहीं थे जो मिश्रा जी को प्राथमिक उपचार दे सके? अब चलते हैं कहानी के दूसरे अध्याय में, जहां इस हत्याकांड के जांच और साजिश के दावे किए गए। ललित नारायण मिश्रा की हत्या के बाद इस मामले की जांच और इसके पीछे साजिशों के दावों ने इसे और जटिल बना दिया। यह घटना 1975 में हुई,
जब भारत में राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस हत्या को विदेशी साजिश करार दिया था, जिससे रहस्य और गहरा गया। हत्या के तुरंत बाद बिहार पुलिस और राज्य की सीआईडी ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि बम कहां से आया और हमलावर कौन थे, लेकिन यह जांच ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मामला राष्ट्रीय स्तर का था और इसमें बड़े राजनीतिक प्रभाव की आशंका थी। जनवरी 1975 में ही केंद्र सरकार ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया। उस समय देश में आपातकाल की ओर बढ़ते कदम और मिश्रा जी की हाई प्रोफाइल स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। सीबीआई ने अपने जांच में इस हत्या को एक संगठित हमले के रूप में देखा और इसके पीछे आनंद मार्गी संगठन को जिम्मेदार ठहराया। अब आप लोगों को बता दूं, आनंद मार्ग एक धार्मिक सामाजिक संगठन था जिसके संस्थापक आनंद मूर्ति को 1971 में हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का दावा था कि मिश्रा की हत्या आनंद मार्गियों ने अपने नेता की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए की। सीबीआई जांच में 4 मुख्य आरोपियों को नामित किया गया: संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपाल जी और रंजन द्विवेदी। इन पर आरोप था कि इन्होंने मिलकर बम हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सीबीआई ने बम को हैंड ग्रेनेड बताया, जो उस समय आसानी से उपलब्ध नहीं था। सीबीआई ने कहा आनंद मार्गियों ने इसे किसी गैर कानूनी स्रोत से हासिल किया था। हमले की टाइमिंग और जगह को सुनियोजित बताया गया क्योंकि ललित नारायण मिश्रा का कार्यक्रम पहले से ही तय था। कहा जाता है कि सीबीआई ने इलाज में देरी और मिश्रा जी को समय पर अस्पताल न पहुंचाने जैसे पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस सिर्फ हमलावरों को पकड़ना था। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बिहार से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया क्योंकि बिहार में निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठ रहे थे। दिल्ली में ट्रायल 1980 में शुरू हुआ और 34 साल तक चला। दिसंबर 2014 में दिल्ली की सत्र अदालत ने चारों आरोपियों संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपाल जी और रंजन द्विवेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आप समझ सकते हैं, ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को 34 साल बाद सजा मिला, लेकिन मिश्रा जी के परिवार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और उन्हें इसे आधा अधूरा नया बताया। उनका कहना था कि असली साजिशकर्ता अभी भी बाहर है। ललित नारायण मिश्रा के परिवार और समर्थकों ने सीबीआई की जांच आनंद मार्गी थ्योरी को खारिज करते हुए राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया। मिश्रा की पत्नी और बेटों ने शुरू से ही सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, यह आनंद मार्गियों का काम नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की साजिश है। 2014 में ललित नारायण मिश्रा के पोते ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और नई जांच की मांग की। 2014 के बाद 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को फिर से खोलने की याचिका पर सुनवाई की और सीबीआई को जवाब देने को कहा। अप्रैल 2024 में कोर्ट ने इसे 16 मई 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है, जो दर्शाता है कि यह मामला अभी भी जिंदा है। ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड के अनसुलझे सवाल आज तक एक रहस्य बनाए हुए हैं। यह घटना 2 जनवरी 1975 को हुई थी और 50 साल बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जांच, साजिशों के दावे और परिस्थितियों ने इस मामले को जटिल बना दिया है। ललित नारायण मिश्रा के परिवार इसे साजिश मानता है, जबकि अधिकारी जांच इसे लापरवाही का मामला बताती है। यह सवाल आज भी अनसुलझा है कि क्या यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था या एक सुनियोजित योजना का हिस्सा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।